In today's lecture, let's discuss about improvement in crop yield. देखिए क्रॉप की जो पैदावार है, फसल की पैदावार में कैसे सुधार किया जा सकता है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस. फसल की पैदावार क्यों जरूरी है? बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर, फार्मिंग. ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे. अब उस फार्मिंग को करने का भी एक पर्टिकुलर अच्छा वे होता है, एक अच्छा तरीका होता है. ठीक है, फार्मिंग को करने का. कुछ लोग हैं जो सिर्फ खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती का एक प्रॉपर तरीका नहीं है, तो वो हमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगी जितना कि एक बेटर प्लान मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकली जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है उससे हमें मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव इन क्रॉप यील्ड. और देखिए जो भी हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड इज अ सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, so there are different kind of nutrients in the food. So let's study कि कौन कौन से nutrients आपको कुछ different crops से मिलेंगे. ठीक है, crops की यहाँ पे बात हो रही है, तो आखिर crops में है कौन कौन से nutrients, we will discuss about it. Okay, so first nutrient पहले पता होना चाहिए कि nutrients कौन कौन से होते हैं. So nutrients, as I have told you, that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम जो हम क्रॉप्स यूज करते हैं उसमें आपको मिल जाते हैं. मैक्सिमम फसलों में कार्बोहाइड्रेट होता है, लाइक व्हीट में, राइस, मेज, मिलेट्स. ठीक है, इन सब में, जैसे गेहूं में, चावल में, ठीक है, मेज में, मिलेट्स में. ठीक है, जो भी गेहूं, मक्की, वीट क्या है, गेहूं है, मेज, मक्का. ठीक है, राइस, चावल. ओके, मिलेट्स में आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाते हैं. मिलेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल रागी. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स आर देयर. प्रोटीन्स, देखिए जो प्रोटीन्स हैं उसका सोर्स क्या होता है, याद रखना है, प्रोटीन्स हमेशा दालों से मिलती हैं. दाल खाते हैं ना लोग, पल्सेस खाते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन्स का रिचेस्ट सोर्स है पल्सेस, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राम में भी लाइक ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम. ओके, काले चने कहते हैं हम, मसूर की दाल. ठीक है, मूंग की दाल इज कॉल्ड ग्रीन ग्राम. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज फैट्स. आपको फैट्स कहाँ से मिलेगा? देखिए फैट्स हमें मिल सकता है ऑयल सीड्स. फैट्स क्या होता है? जो फैटी चीजें हैं. हमने सुना है ज्यादातर फैट्स कहाँ होता है, ऑयल, घी, ऐसी चीजों में होता है. तो जो तेलीय बीज होते हैं उनमें आपको मिलेगा ये ऑयली सीड्स, जैसे कि कैस्टर है ना, जिन बीजों का हमें तेल मिलता है उनमें फैट्स मिलते हैं, लाइक कैस्टर. ठीक है, अरंडी का तेल, सेसम क्या होता है, तिल का तेल. ओके, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल भी आ जाएगा इसमें. नाउ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? जितने भी वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं उनके नॉर्मल रिचेस्ट सोर्स होते हैं वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स. ठीक है, ये सारी चीजें इनके सोर्स हैं. ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत होती है. ओके, नाउ क्रॉप की ही बात कर रहे हैं, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि कौन सी क्रॉप कौन सा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ द क्रॉप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स. फर्स्ट इज खरीफ and second is rabi crop. Okay, and they are divided according to the season के according, on the basis of the season इनका डिवीजन किया गया है. ओके, खरीफ क्रॉप्स लाइक जून से लेके अक्टूबर तक खरीफ क्रॉप. ओके, रबी नवंबर से लेके अप्रैल तक रबी क्रॉप होती है. ठीक है, तो कहने का मतलब खरीफ फसल कौन सी होगी, जो समर, गर्मियों में या बरसात के दिनों में होती है. ठीक है, समर एंड रेनी सीजन आप बोल सकते हो, जून टू अक्टूबर रेनी सीजन. ठीक है, रबी होगी विंटर में, नवंबर टू अप्रैल तक रबी फसलें होती है. फॉर एग्जांपल खरीफ में आएगा लाइक मेज, पैडी, कॉटन, सोयाबीन. ठीक है, मक्का, पैडी क्या होता है, चावल. ठीक है, कॉटन, सोयाबीन, ये सारी चीजें जो हैं वो जून टू अक्टूबर में ग्रो करी जाती हैं. रबी क्रॉप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ये सारी चीजें जो ग्राम, पीज, मस्टर्ड है, ये इसमें आएंगी रबी में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी विंटर में ग्रो करने वाली है. आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये सारी नॉर्मली जहां जिन एरियाज में खेती की जाती है वहां कभी आप विजिट कीजिए एंड ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से सीजन में कौन सी फसल ग्रो करी जा रही है. ठीक है, यू कैन विजिट सम एग्रीकल्चर एरिया फॉर प्रैक्टिकल पर्पज. नाउ फ्रॉम 1952 टू 2010, ठीक है,
1952 से लेके 2010 तक क्या हुआ, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन बढ़ा, जो खाद्य पदार्थ है उनकी पैदावार बढ़ी, ठीक है, फूड की प्रोडक्शन बढ़ी। एंड ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो फार्मिंग की, जो खेती की प्रैक्टिसेस थी उसमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। नाउ देयर आर 3 स्टेजेस इन विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस डिपेंड अपॉन। ओके, फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। तो उसमें से पहली स्टेज है चॉइस ऑफ द सीड्स। ओके, कि आप कौन सी वैरायटी के सीड चुनते हैं फॉर प्लांटेशन, उगाने के लिए बीज कैसे हैं। सेकेंड इज नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। अब जो क्रॉप प्लांट्स हमने लगा लिए उसको नर्चर करना है, उसकी केयर करनी है, उसमें पानी देना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स, अब उनको बचा कर रखना है, सेव करके रखना है, ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है क्रॉप्स की, जो भी हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट भी कैसे करेंगे, वाटरिंग से, सीजनली टाइम टू टाइम कटिंग कर देंगे उनकी जब सीजन आएगा कटिंग का, ठीक है, सो डैट वी कैन यूटिलाइज देम। तो इस तरह से फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन 3 स्टेजेस पर डिपेंड करती हैं। Let's come to know about that how improvement in crop yield can be done. So this improvement in crop yield can be done with 3 methods. The first method is crop variety improvement, कि जो क्रॉप की वैरायटी है ना, वैरायटी को इम्प्रूव करा जाए। सेकेंड इज क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की प्रोडक्शन, पैदावार को इम्प्रूव करा जाए। थर्ड इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो। एक है कि क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है, मीन्स आपने किन किन चीजों में सुधार करना है। तो पहली बात क्रॉप की वैरायटी, सेकेंड है क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करें, और थर्ड है कि जो क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी है ना। पहले तो वैरायटी पता होनी चाहिए कि हाँ जी ये वैरायटीज होती है फसलों की, ठीक है, फिर उनको इम्प्रूव करना है। फिर है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि अच्छी वैरायटी जो है उसको हम पैदावार करें, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अब पैदावार हो गई फसल की तो उसकी सुरक्षा भी करनी है, ठीक है। तीनों स्टेप आपस में एक दूसरे से, पहले वैरायटी डिसाइड कर लो, फिर उसको पैदा करो, फिर वैरायटी पैदा करने के बाद जब वो वैरायटी ग्रो करेगी ना तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। ओके, सो प्रोटेक्शन के लिए भी मैनेजमेंट बनानी चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3 स्टेप्स वन बाय वन।